भगवान श्री कृष्ण हमें ये निर्देश देते हैं कि अपने स्थान को चुनाव करिए। आप कैसे स्थान पर बैठकर आप भगवान का ध्यान करेंगे। स्थान का अपना बड़ा महत्व है। साधना करने वाले लोग पूरी धरती से ऐसी जगह ढूंढा करते हैं जहाँ बैठकर उन्हें आसानी हो, जहाँ से परम तक पहुँचने में उनकी ऊर्जा केंद्रित हो सके। तो एक तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि स्थान का चयन, प्राकृतिक स्थान, पवित्र स्थान, उसका चयन कीजिए स्वयं को पाने के लिए और अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। फिर आगे उन्होंने ये भी बताया है कि आपका आसन, मतलब जो आप बैठेंगे तो स्थिर होकर के बैठे, संतुलन जिसमें सध सके। अंगों का संतुलन भी आवश्यक है। मतलब ये है कि आपके शरीर के अंग जो भूमि को स्पर्श करते हैं, उन अंगों में आपने ये ध्यान रखना है कि संतुलन बनाकर बैठें। एक साइड से आप भूमि को छू रहे हैं, मतलब आसन को, दूसरी साइड को आप जो है ऊपर उठा हुआ है, तो आपके सारे अंग स्थिर और संतुलित हों। कारण जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, उसका अधिक प्रभाव उस समय पड़ने लग जाता है व्यक्ति पर जब उसके आसन में संतुलन नहीं होता। और धरती की हर चीज आदमी को नीचे की तरफ खींचती है। इस धरती की जितनी भी चीजें हैं वो आपकी ऊर्जा को ऊपर नहीं उठने देती। लोगों की बातें, लोगों का व्यवहार, संसार का सारा व्यवहार आपको ऐसा ही मिलेगा, भटकाने वाला प्रभाव। दुनिया के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी सारी खोजें की हैं, उन्होंने आदतों पर काम किया, तो ये बताया कि सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि भटकाने वाली चीज आपके सामने नजर नहीं आनी चाहिए। अगर आप बचना चाहते हैं तो उन्हें अदृश्य करें। तो आपका फोन आपके सामने रखा हुआ है और उसमें कोई ना कोई मैसेज आता जा रहा है, तो आप उसे जब सामने रखे हुए हैं तो उसमें से ध्वनि भी आएगी। ध्वनि बंद भी कर देंगे तो लाइट जलेगी, तो चीज दिखाई देगी, ध्यान जाएगा। दिखाई दिया तो उसके बाद आप देखते हैं जरूरी है या नहीं है। तो जैसे ही आपका ध्यान उधर गया तो उसका मतलब होता है चलो देख ही लेते हैं खोल के। तो इसका मतलब हुआ पहले तो कोई चीज दिखाई दी, फिर उसने आपको अपनी तरफ खींचा, फिर उसने आपको भटकाया और फिर आपने उसे खोला। तो वो लोग जो उसमें ऐसी चीज़ें भरते हैं, उन्हें पता है कि आदमी को भटकाना कैसे है, उसको भटकाना ही नहीं, अटकाना भी कैसे है। और आखिरी वाली बात वो नहीं जानते। आखिरी बात होती है कि आदमी को लटकाना कैसे है। लटकाना मतलब उल्टा कैसे करना, जिंदगी को उल्टा कैसे करना। तो ये समझ लीजिए कि आदतें इस तरह से काम करती हैं। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही नहीं, इस धरती की जितनी भी चीज़ें, जिसको भारतीय अध्यात्म में एक शब्द से संबोधित किया गया कि ये माया लोक है। उस माया लोक का मतलब कुछ और नहीं है। उस माया लोक का मतलब सिर्फ इतना ही हो गया कि जो आपको भ्रमित कर दे, जो वह जैसी है नहीं और दिखाई दे। तो ये सब वही चीज़ें। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आपका आसन ही नहीं, बल्कि आप जहाँ स्थिर हो अपनी जिंदगी की जिस जगह पर, उससे नीचे मत चले जाना, गिर मत जाना।
आपको ऊपर उठना है। और अटकाओ भटकाओ वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से आपको बचना है। तो उसका नियम यही है कि वो चीज़ें सामने दिखाई न दें, फिर उनकी इच्छा न जागे, उनका आकर्षण उत्पन्न न होने दो, फिर उन्हें बार बार दोहराओ मत, क्योंकि इसी से बनती है आदतें। और आदतों के साथ ज़िंदगी या तो आसान होती है या होती है मुश्किल। अच्छी आदतों के साथ ज़िंदगी आसान है और बुरी आदतों के साथ ज़िंदगी मुश्किल है। और फिर ये भी ध्यान रखना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको देखने में लगती हैं कि वो बहुत आकर्षक और बहुत हितकारी, बहुत शुभ है। बहुत सारे आपको शुभ चिंतक मिलेंगे जो शुभ चिंतक होते ही नहीं। उन शुभ चिंतकों से तो आपको अगर समझ आ जाए तो आप ऐसे डरेंगे जैसे सांप से, कि इन लोगों की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि वो कहने के लिए शुभ चिंतक हैं लेकिन वो शुभ चिंतक नहीं होते। वो खुद का शुभ चिंतक, खुद के लिए शुभ चिंतक होते हैं। आपको कैसे यूज कर लेना है इस बात के लिए शुभ चिंतक होते हैं। और जब तक आपके पास कोई अधिकार है, आपके पास कोई पैसा है, आपके पास कोई चीज़ है, तब तक वो आपके पास है। जैसे ही आपके पास से वो चीज़ हटे तो उसके बाद देखिए वो लोग आते भी हैं या नहीं आते। इसलिए कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के लोग जो है उसके आसपास जाते हैं, बरगलाते हैं, मोहित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। लगाएंगे मस्का, मस्का मतलब मक्खन, लगाएंगे वो आपको ऐसी कोई चीज़ जिससे फिसल जाए आप, बरगलाएंगे आपको, बांधेंगे आप, तो आपको उनसे बचना होता है। और जब आप उनकी असलियत को जान जाते हैं तो आप संभल जाते हैं। लेकिन आसान नहीं है। तारीफ सुन के कौन खुश नहीं होगा। और जिनके पास अधिकार हो जाते हैं, तारीफ सुनने की आदत हो जाती है, तो उन लोगों के साथ एक बड़ी समस्या होती है, तुनक मिजाज, बड़ा जल्दी मूड बिगड़ना। फिर खुशामद वाली बातें सुनते रहने से कोई अगर आकर के साफ साफ बोल जाए बड़ा बुरा लगता है। आपने कुछ ऐसे ऐतिहासिक पात्र देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, या फिर कोई ऐसी पुरानी फिल्में या धारावाहिक आपने देखे होंगे जिनमें कोई आकर के बादशाह को खबर देता है, बुरी सूचना देता है कि वहाँ बुरा हो गया हमारे साथ। तो बादशाह सुनने के बाद सबसे पहले उसी की गर्दन काटता था। मनहूस आकर ऐसी खबर देता है, और वो पहले ही कांपता रहता था कि खबर मैं तो नहीं सुनाऊंगा। और अगर कुछ अच्छा हो जाए तो एक साथ एक आदमी नहीं 4 आदमी लपकते थे, दौड़ करके, भाग करके जाए। मैं बताऊं तो वो मोतियों का हार निकाल के उनकी तरफ फेंकता था। जबकि जो आदमी आपके लिए आपकी मुसीबतों को बता रहा है कि आप संभल जाइए, आपके लिए मुश्किल वाली स्थिति आ रही है, वो सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक है। लेकिन वो शुभ चिंतक नज़र ही नहीं आएगा। शुभ चिंतक कौन नज़र आता है? जो ऐसी हमारी पसंद की खबरें लाए। इसलिए होता क्या था, अभी भी होता है, बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के आसपास लोग जो है बुरी खबरें आने ही नहीं देते हैं। अरे साहब जीत रहे हैं आप, तो बस आप ही आप हैं इस समय, तो आप देख लीजिए चारों तरफ गुणगान आपका ही हो रहा है, और आपके चारों तरफ जो है वो झंडे लेकर के जय बोल रहे होते हैं। और जब रिजल्ट आते हैं तो पता लगता है कि हम तो कहीं है ही नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो इसलिए इसी को कहते हैं माया जाल, जिसमें हम लोग सब रहते हैं। कृष्ण यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपका आसन सिर्फ वही नहीं है जिस पर आप बैठे हुए हैं, बल्कि वो भी जहाँ आपकी जिंदगी स्थिर है, वहाँ अपना संतुलन बना के चलना।